सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि अगर हमने स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना है, अगर हमने मेडिटेशन को अच्छे से सीखना है, तो हमें एक स्पिरिचुअल गुरु की ज़रूरत पड़ती है जो जीवित हो। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक एग्जाम्पल देते हैं पिकासो पेंटर की। पिकासो एक बहुत ही अच्छे और महान पेंटर थे। तो ओशो जी कहते हैं कि अगर हम पिकासो से कहें कि हमें पेंटिंग सिखा दो, तो पिकासो हमें पेंटिंग सिखा नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पिकासो को खुद भी नहीं पता होता कि वो कैसे पेंटिंग करते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी महान पेंटर की बात करें पिकासो जैसे, तो उनको भी नहीं पता होता कि वो पेंटिंग कैसे कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस होता कैसे है कि जब कोई भी आर्टिस्ट, चलो हम इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं और इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि एक पेंटर है, पिकासो पेंटर ही लगा लो। जब वो अपनी पेंटिंग करते हैं तो एक्चुअल में वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अनकॉन्शियस माइंड को अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर ओवरटेक करने देते हैं। यानी कि जो उनका कॉन्शियस माइंड है, जो उनका चैतन्य मन है, उसके ऊपर अचेतन मन को आने देते हैं, अचेतन ब्रेन को या सबकॉन्शियस ब्रेन को ऊपर आने देते हैं और वो खुद धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो धीरे धीरे, उनके पास एक नैक होती है, एक कला होती है, वो अपने कॉन्शियस ब्रेन को पीछे कर लेते हैं, आप ऐसे कह सकते हो सिर्फ समझने के लिए, और बड़े बड़े वाले अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन को आगे आने देते हैं और पूरा कंट्रोल उसको कर लेने देते हैं अपने पूरे तन और मन के ऊपर। जब सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन का उनके ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है, तो वो फिर उनको काम करने देते हैं अपनी पेंटिंग का। फिर वो कॉन्शियस ब्रेन से अपनी पेंटिंग का काम नहीं करते, उससे तो सिर्फ असिस्ट करते हैं। अपने पूरे बड़े वाले ब्रेन को, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन को पेंटिंग का काम करने देते हैं। तो फिर उनको भी नहीं पता चलता कि वो अपनी पेंटिंग कैसे बना रहे हैं। वो उनको अपना काम करने के लिए प्रॉम्प्ट यानी कि उनको आगे धकेलते रहते हैं। उनके पास ये टेक्निक होती है, ये उनके पास एक नैक होता है। तो फिर जो पेंटिंग बनती है वो कुछ बहुत ही अलग बनती है, वो बहुत ही अदर वर्ल्डली बनती है, बहुत ही डिफरेंट बनती है। ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग किसी इंसान ने नहीं, ये तो खुद किसी एंजल्स ने आकर के पेंटिंग बनाई है। और वो एंजल्स कहाँ से आए? क्योंकि जब उन्होंने अपने दिमाग को ही पूरा बदल दिया और छिपे हुए ब्रेन को आगे आने दिया, यानी कि जो ब्रेन हम कह सकते हैं कि जो अदर वर्ल्डली था, तो उसे उसने अपने टेक्निक के थ्रू आगे आने दिया और काम करने दिया। तो ऑब्वियसली उसने एक अगर एग्जाम्पल की तरह कहे तो उसने एंजल्स ही बुला लिए। एक तरीके से उसने एक अलग दुनिया ही बुला ली इस पेंटिंग को करने के लिए, उस पेंटिंग को खत्म करने के लिए। तो इसी के कारण ही बहुत ही अलग अलग चीज़ें पेंटिंग में एक रूहानियत आ जाती है। तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत ही महान आर्टिस्ट हुए हैं, तो वो सब इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो ओशो जी भी यही कह रहे हैं कि अगर आपने सीखनी है सही मायने में मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी, वो आप लिविंग मास्टर से ही सीख सकते हैं। वो कैसे सीख सकते हैं? अगर पिकासो से पेंटिंग सीखनी हो तो हम कैसे सीख सकते हैं? हम उसे ये नहीं कह सकते कि हमें समझाओ पेंटिंग कैसे करनी है और हम पेंटिंग सीख जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें पिकासो के पास बैठना पड़ेगा, उसे पेंटिंग करते हुए देखना पड़ेगा। उसे हमें ये देखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वो कैसे अपने चैतन्य मन को पीछे ले जाता है और अचेतन मन को आगे ले जाता है। इस टेक्निक को, अपने आप को खत्म करने की टेक्निक को हमें सीखना होगा। तो ये सीखने के लिए हमें मास्टर के पास होना, उसके नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मास्टर के पास रह करके हमें क्या करना है, हमने उस मास्टर को अपने खून में, अपनी हड्डियों में ही समा लेना है, उसके पूरी आत्मा को ही अपने अंदर समा लेना है। तो फिर ही हम वो नैक को, उस टेक्निक को प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक सेंड कर दूंगा, खास करके जो पहली 5 होगी। तो
आप उस बुक्स के लिंक्स को क्लिक करके उस बुक्स को चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।